हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना ओडिशा एनईपी सेमेस्टर 2 का पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर सेमेस्टर 1 में भी पढ़ाया गया है, तो देख लेना अपने अपने सेमेस्टर्स में कहाँ पे है। कई कॉलेजेस के अंदर सेमेस्टर 1 में भी पढ़ाए थे, कई कॉलेजेस के अंदर सेमेस्टर 2 के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर 1 के अंदर हम पढ़ रहे थे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर 12 स्लाइड्स थे। हम ऑलरेडी 6 स्लाइड पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। आज 7 नंबर स्लाइड से हम 12 नंबर स्लाइड तक कवर करेंगे। राइट, 1 से 6 तक हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर कवर किए थे। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन हम ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का मतलब था कि मार्केट में क्या चीज का अपॉर्चुनिटी है, कौन सा बिजनेस आगे चल के फ्यूचर में चलेगा, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, दैट इज एक मार्केट में आज के दिन में क्या चल रहा है वो चीज को आइडेंटिफाई कर पाना। बहुत सारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा क्वालिटी ही यही होता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन से टाइप ऑफ बिजनेस चल सकता है, वो पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। राइट, जैसे आज मैं तुमको बता रहा हूं, स्टैंडिंग टुडे आई कैन गारंटेडली से दैट कि आगे आने वाले सालों के अंदर जो हेल्थ रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि लोगों को हेल्थ के इतने इश्यूज आने वाले हैं आगे चल के कि लोग हेल्थ के तरफ कॉन्शियस होंगे। आज जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जितने हेल्थ के तरफ उतने कॉन्शियस नहीं हैं, बट आगे चल के लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने वाले हैं हेल्थ के तरफ। तो जो भी इंडस्ट्री हेल्थ रिलेटेड है वो सब बहुत अच्छा चलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया जिम हो गया, राइट, या फिर हेल्दी फूड्स हो गए, या कोई ऐसे स्नैक के ब्रांड्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए जो हेल्दियर ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कुछ आगे चल के बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि कंट्री में एक हेल्थ रिवॉल्यूशन आना भी बाकी है। वैसे ही एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का एक क्वालिटी होता है कि आगे वो क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट कर सकता है। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन के समय 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज उसके सामने आएंगे। सबसे पहला पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू, सेकंड न्यूनेस, और तीसरा एक्सेप्टेबिलिटी। ये 3 इशू के ऊपर हमको ध्यान देना होगा, 3 टॉपिक के ऊपर सोचना होगा कोई भी अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में कन्वर्ट करने से पहले। ठीक है, तो उसके अंदर पहला आता है potential economic value. The entrepreneur first consider if the venture has इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब पैसा कमा के देगा कि नहीं। हाँ, अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम एक्सप्लोर करें, इससे एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करें, तो क्या ये बिजनेस हमको पैसा कमा के दे सकेगा? दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड थिंक अबाउट। राइट, आज मुझे हजारों आइडियाज आएंगे, मुझे लगेगा हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट के अंदर, इन सब के ऊपर बिजनेसेस किया जा सकता है, लेकिन जब मैं इवैल्यूएट करूंगा तो हो सकता है कि उनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे हों जो कि प्रॉफिटेबल ना हो। तो सबसे पहले हमको इवैल्यूएट करने का जरूरत है कि उसका इकोनॉमिक वैल्यू है कि नहीं। मतलब इकोनॉमिक वैल्यू मतलब कैपेसिटी टू जनरेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर उस अपॉर्चुनिटी का ये काबिलियत ही नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न करके दे सकेगा हमको, तो उस अपॉर्चुनिटी के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना इम्पॉसिबल होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको देखने का जरूरत है कि जो अपॉर्चुनिटी हमको लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी से क्या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है या फिर नहीं। ठीक है, सेकेंड न्यूनेस। न्यूनेस मतलब प्रोडक्ट जो है हमेशा नया होना चाहिए। वो प्रोडक्ट, सर्विस, टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर पहले से एग्जिस्ट करता होगा
तो फिर वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, राइट। तो हमको हमेशा ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना चाहिए जो रिलेटिवली नया है, या तो वो गुड्स नया है, सर्विस नया है, टेक्नोलॉजी नया है, कोई भी चीज़ उस पर न्यू है तो जो कि उसको बाकियों से अलग बनाएगा। क्लियर है। तीसरा, acceptability. The third is the perceived desirability, whether their product has the moral or legal acceptability in the environment. तीसरा चीज जो हमको जज करने का जरूरत है वो ये कि जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट मोरली और लीगली एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं। तो जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज हम देने वाले हैं क्या वो सोसाइटी एग्री करेगा उस बात पे, क्या सोसाइटी वैसे प्रोडक्ट वैसा सर्विसेज खरीदेगा, क्या लीगली वैसा प्रोडक्ट वैसा सर्विसेज बेचना अलाउड है या फिर नहीं, ये भी देखने का जरूरत है। क्लियर। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, सपोज मुझे लगता है कि मार्केट में आजकल जो बच्चे लोग हैं बहुत ड्रग्स कर रहे हैं, ठीक है, गांजा नशा कर रहे हैं, तो क्या मैं गांजा और नशा का सामान बेचने लग जाऊंगा? प्रॉफिटेबल तो है, ठीक है, उसका सोच लो मैं जोमेटो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट कर दिया तो नया भी हो जाएगा, बट क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या लीगली अलाउड है ऐसे बेचना? लीगली अलाउड नहीं है, राइट। तो जो ड्रग्स हो गए वो प्रॉफिटेबल भी होगा, ऑनलाइन उसको मैं बेचने लगूंगा तो वो न्यू भी हो जाएगा, नया टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, ऑनलाइन सेल स्टार्ट कर दूंगा, आजकल ऑनलाइन तो होता नहीं, ऑनलाइन बेचने लगूंगा ड्रग्स में, ठीक है, लेकिन क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? नो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लीगली वो चीज अलाउड नहीं है। क्लियर। तो तीनों चीज देखने का जरूरत है, पहला प्रॉफिटेबल होना चाहिए, दूसरा नया होना चाहिए कुछ उसमें, और तीसरा एक्सेप्टेबल होना चाहिए बाय द सोसाइटी एंड बाय द गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। 5 स्टेज है। पहला होता है प्रिपरेशन, सेकेंड इंक्यूबेशन, तीसरा इंसाइट, चौथा इवैल्यूएशन, पांचवा इलेबोरेशन। ठीक है, तो ये पांचों को हम पढ़ेंगे और ये आखिरी टॉपिक है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन के टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो देखना सबसे पहला आता है प्रिपरेशन। It refers to that knowledge and experience exercise just before the opportunity discovers process. तो पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज, बेसिक एक्सपीरियंस का जरूरत है ताकि हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन, बेसिक नॉलेज एक्वायर करना, बेसिक एक्सपीरियंस गेन करना, सो दैट कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आएगा तो हम उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है, this knowledge and experience are not often deliberately acquired. However, preparation itself usually a deliberate attempt to widen capability in area and become sensitive to concerns in the field of interest. तो जानबूझकर कोई पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट दिखाना, उस एरिया के ऊपर सारा रिसर्च करना, ठीक है, सो दैट उस एरिया का अपॉर्चुनिटी हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे लिए एजुकेशन, मैं एजुकेशन लाइन में इतने सालों से हूँ, तो मुझे एजुकेशन लाइन का नॉलेज है, एजुकेशन लाइन का एक्सपीरियंस है, तो मैं एजुकेशन लाइन में आगे चल के क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकता है उसको मैं पहले से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है। In an organized situation, the background of the business, the product or services or the technological knowledge must have majorly informed the main ideas of the successful venture. तो हमको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, तभी हम अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। क्लियर है। तो पहला स्टेप हो गया प्रिपरेशन। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करना। सेकेंड, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन स्टेज जो है सेकेंड स्टेज है, देखना इंक्यूबेशन स्टेज अ पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट और अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑर्डिनरली नॉट सब्जेक्ट टू कॉन्शियस और फॉर्मल एनालिसिस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इट इज जनरली नॉट कॉन्शियसली डन, जानबूझ के नहीं किया जाता है, एंड देयरफॉर मोर ऑफन देन नॉट an instinctive and unempirical approach for the consideration of several potential alternatives। ठीक है, तो इसका इंक्यूबेशन का मतलब है, तुमको समझाता हूं।
इंक्यूबेशन का मतलब होता है जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आज के दिन में, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि एजुकेशन में बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन का क्या मतलब है? इंक्यूबेशन का मतलब है इसको स्टडी करना, ठीक है, अपने इंस्टिंक्टिव से, ऐसे नहीं कि कोई डेटा लेके हम बैठ के स्टडी कर रहे हैं। इंस्टिंक्टिव मतलब मुझे लग रहा है कि इस फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो दिस इज इंस्टिंक्ट, माय गट फीलिंग इज सेइंग दैट, मुझे ऐसा लग रहा है आउट ऑफ माय नॉलेज, आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, दैट इस एरिया में बहुत अपॉर्चुनिटी अभी बाकी है। तो इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना आउट ऑफ योर ओन गट फीलिंग, है ना, अपने इंस्टिंक्ट से, अपने गट फीलिंग से हमको लग रहा है कि इस एरिया में जो है अपॉर्चुनिटी है, दिस इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कोई रिसर्च नहीं किए हैं कि अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है, ये सिर्फ हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे जो इंस्टिंक्ट, हमारे गट फीलिंग जिसको बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस चलेगा, अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट मेरा गट फीलिंग बोलता है कि हाँ ये बिजनेस चलेगा, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन, ठीक है। यहाँ पे कोई डेटा से बैक्ड नहीं है, ये हमारा गट फीलिंग है कि ये बिजनेस चल सकता है, दिस इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन स्टेज। क्लियर है? इसके बाद आता है इनसाइट, तीसरा जो स्टेज आता है दैट इज इनसाइट। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3, इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब होता है कुछ और एडिशनल नॉलेज अक्वायर करना अबाउट द अपॉर्चुनिटी, थोड़ा और रिसर्च करना और उसके ऊपर और थोड़ा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर करना अबाउट द अपॉर्चुनिटी, दैट इज कॉल्ड एज गेटिंग इनसाइट्स, ठीक है। देखना, इनसाइट्स इज ऑकर एट द मोमेंट ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशन सडनली बिकम्स रिकॉग्नाइज्ड अनएक्सपेक्टेडली, जब हमको लगता है कि कोई चीज चल जाएगा, हमारा इंट्यूशन बोलता है कोई चीज चल जाएगा, दैट इज इंक्यूबेशन। अब जब हमको लग रहा है कि कोई चीज चल जाएगा, अब हम उसके ऊपर और इंफॉर्मेशन गैदर करने का कोशिश करते हैं, रेगुलरली उसके ऊपर काम करते हैं और एडिशनल नॉलेज फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज गेटिंग इनसाइट्स। इनसाइट्स मतलब कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ और नॉलेज अक्वायर करना अबाउट द अपॉर्चुनिटी, अबाउट द बिजनेस, ताकि वो हेल्पफुल हो हमको डिसीजन लेने में कि वेदर टू स्टार्ट दैट बिजनेस और नॉट। क्लियर है? तो इनसाइट्स और इंक्यूबेशन में क्या फर्क है? इंक्यूबेशन एक इंट्यूशन है, यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक गट फीलिंग है, हमको लग रहा है कि ये चलेगा, राइट। और यहाँ पे हम उस जो चीज हमको लग रहा है कि चलेगा उसके रिलेटेड और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनसाइट्स, राइट। अब हम इवेल्युएट करेंगे कि जो चीज हम सोच रहे हैं क्या सच में वो सक्सेसफुली बिजनेस हो सकता है या फिर नहीं, ठीक है। दिस स्टेज अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग इफ द रिकॉग्नाइज एंड डेवलप आइडियाज आर फिजिबल, जो आइडिया हमको लग रहा है कि चलेगा, क्या सच में वो चल जाएगा, क्या ये फिजिबल है, क्या ये सही है, ऐसा बिजनेस कर पाना क्या पॉसिबल है, इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। If the entrepreneur has the required abilities to realize the idea and if the idea is sufficiently innovative for the prospects, तो क्या वो आइडिया उतना इनोवेटिव है, क्या वो आइडिया एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सब चीज को देखना इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन, ठीक है। इट समटाइम इन्वॉल्व फुल फिजिबिलिटी एनालिसिस, हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब होता है कि हम एक एक चीज चेक करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट बन पाएगा, क्या ये प्रोडक्ट सेल होगा, क्या इसमें प्रॉफिट होगा, ये सब कुछ एनालाइज करना इज कॉल्ड एज फिजिबिलिटी एनालिसिस। क्लियर है? के बाद लास्ट स्टेज आता है इलेबोरेशन। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज एक्सपोजेस टू अपॉर्चुनिटी आइडियाज टू एक्सटर्नल एनालिसिस। अभी तक इंटरनल एनालिसिस चल रहा था, अभी हम एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं विद द टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शंस लाइक सिलेक्शन, चॉइस ऑफ डिसीजंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, ठीक है। अब जो हमको लग रहा है कि जो बिजनेस चल जाएगा, जब हमको लगा कि हाँ इवैल्यूएशन में कि हाँ ये बिजनेस चल सकता है, अब हम देखेंगे कितना समय लगेगा इसको करने के लिए, क्या कंपटीशन है मार्केट में, कितना पैसा चाहिए रहेगा,
कितना समय लगेगा इसको सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करने में, ये सब चीज देखना इज कॉल्ड एज इलैबोरेशन। ठीक है, इलैबोरेशन रिड्यूसेस अनसर्टेनिटीज बाय ऑफरिंग द डिटेल्ड प्लान। इलैबोरेशन का ऑब्जेक्टिव एक डिटेल प्लान बनाना जिससे अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस किया जा सके। इट इज customarily in search of all legalities that could build confidence and guarantee the perceivability of the business। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग ये बिजनेस को क्रिएट करना चाहते हैं और ये बिजनेस का अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करना चाहते हैं सो दैट इससे एक सक्सेसफुल बिजनेस हम क्रिएट कर सकें। क्लियर है, दिस इज द लास्ट स्टेप, दैट इज द इलैबोरेशन। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इनोवेशन, है ना, जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। 2 वीडियो बनाए हम लोग, एक हम पिछले क्लास में पढ़े थे और एक आज के क्लास में कवर किए। ठीक है, मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।